सरल भाषा में समझ लें। हनुमान जी नल नील राम नाम लिखकर पत्थर तेरा रहे थे। राम जी ने सोचा पत्थर पे मेरा नाम लिखा जा रहा है तो मैं भी इस पत्थर को तेरा के दे दूं। उन्होंने एक पत्थर उठाया, नदी में समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। तेरा था नहीं, डूब गए। बैंक में पैसे निकलवाना है तो तुम्हारा मुंडा काम आएगा कि सिग्नेचर काम आएगा? अरे बोलते जाओ जरा जम के। सिग्नेचर काम क्या आया? वही मन जो तुमने पहले से बैंक में चुपचाप से देखा कि मेरा ये सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर नहीं, तुम्हारा खुद का मंत्र है। जब तक तुम ये सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा थंब, तुम्हारा अंगूठा जब तक नहीं लगेगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक तुम 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकाल सकते। अगर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती तो कोई भी तुम्हारा छोरा छोरी जाता ने रुपया निकाल के लिया। बोलो जी सही है कि गलत? उन्होंने मुक्का नहीं रखा कि चेहरा, ये हो सके चेहरा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले और बिल्कुल हो उसकी ऐसी बन के चली जाए, पर सिग्नेचर साइन जो ठप्पा लगा है तुम्हारे अक्षर मंत्र का, वो मंत्र मूल है। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। हम मंत्र नहीं पकड़ते, हम गुरु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और अंत में होता क्या है? द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी रोती रोती धृतराष्ट्र और गांधारी के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने पतियों के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने सारे कुटुंब परिवार सबके पास में गई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में द्रौपदी रोती रोती गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई। गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देता, कम से कम गुरु तो साथ देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात उस भरी सभा में कह दी, सुन ले द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, और सुन, इस सभा में मैं भी बैठा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, पर गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, ना गुरु साथ देगा, ना तेरा पति साथ देगा, ना तेरे ये सास ससुर साथ देंगे, ना तेरे भीष्म पितामह साथ देंगे, ना तेरे रिश्तेदार साथ देंगे। सुन द्रौपदी, अंत समय में कोई साथ नहीं देगा, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझको जिस समय पर गुरु मंत्र दिया था, जो मंत्र मैंने तुझे दिया था, उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर, बस वो साथ दे जाएगा, कोई दे ना दे। अच्छा, दुनिया के लोग इतने चतुर हैं, पढ़ना कुछ नहीं चाहते। फिर वही वाली बात आ गई, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए और गड़ा हुआ धन निकाल के और हंडा की हंडा दे जाए। तो ये यहाँ तो शास्त्र कह रहा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुख मिलता कहाँ है? कहाँ सुख मिलेगा? अभी ये आपको थोड़ी देर लग रहा है कि यहाँ से ये पर्दा ऊंचा कर दें तो थोड़ी हवा तो आ जाए ना, पापड़ाओं ने जबरदस्ती बंद करके रखा। अब तुमने सुख देखने की बात करी और इतनी देर में धड़ धड़ा के दादा उन बरस जाए, फिर थोड़ी देर बताओ, समिति वालों को यहाँ से बंद कर देना था, पानी रुक जाता। अब जो पीछे बैठे हैं ना, वो सोच रहे होंगे जो आगे बैठे हैं वो सुखी हैं, और जो आगे बैठे हैं ना,
जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि इससे तो बाहर निकल के बैठी जाती तो थोड़ी हवा तो आती है, तो वहां निकल जाता। अब और जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हम एलईडी के सामने बैठे हुए हैं, इससे तो हम इस नंबर के पंडाल में बैठते तो ज्यादा अच्छा होता। और इधर वाली जो जितनी बैठी है ना पीछे, वो उधर वाली को ताक ताक के देखते ही सोच रही कितनी बढ़िया बैठी, कुर्सी पे बैठी, जोरदार बैठी, हवा भी यही रही है, और अपन तो यहाँ बैठे। सुख ढूंढ रहे हो, और ईमानदारी की बात है, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना है, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख का अनुभव परमात्मा की श्री चरणार। गुरु में वो बल नहीं जो गुरु मंत्र में बल है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राम जी का दर्शन करा त्रेता में? तुम तो हंस दिए, अरे बोलो तो सही, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने राम जी का दर्शन त्रेता में करा? एक नहीं है, सब नित्य पड़ा। अपन ने राम जी को नहीं देखा, पर राम नाम लिख कर, राम को अंकित कर कर, राम नाम मुख से लेकर, राम नाम का दर्शन कर कर, ना जाने कितने जन्म निकाल कर भव सागर तर गए, और ना जाने कितने तर जाना। केवल मंत्र का, केवल नाम का स्मरण, केवल मंत्र उच्चारण से। अच्छे से समझ लेना भाई, गुरु मंत्र और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु जो मंत्र देता है, उस मंत्र को लेने के बाद मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होता, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। फिर कोई जन्म हमारा नहीं होता, फिर कोई हमारे जन्म का कोई महत्व नहीं, फिर तो गए। गुरु ने जैसे नोट आपकी जेब में जो भी नोट पड़ा हो, 500 का, 50 का, 100 का, 10 का, 5 का, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी नोट होगा, जो कागज का नोट होता है उस पे गवर्नर के दर्शन सिग्नेचर होते हैं। जब तक गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो उस नोट पर, जब तक हस्ताक्षर नहीं हो, तब तक वो नोट भी किसी काम का नहीं रहता, उस पर सिग्नेचर होना जरूरी होता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद में, संसार में आने के बाद में, इस भूमंडल पर आने के बाद में, इस पृथ्वी पर आने के बाद में, अगर हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस वर्ण के हो, उस वर्ण में, जिस वर्ण में जन्मे हो, उस वर्ण में आने के बाद अगर हमने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी और गुरु मंत्र प्राप्त नहीं करा, तो समझ लेना कि तुम वो नोट हो जिस पर सिग्नेचर नहीं है, जो कहीं चल नहीं सकता, परमात्मा के दरवाजे पर भी जा नहीं सकता। गुरु के मंत्र में वो बल होता है कि वो खोटे सिक्के को भी चला जाता।
चला गया। उस मंत्र में बल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान, बहुत कहीं से ढूंढ कर कहीं 1008 लिखा हो, 108 लिखा हो, बहुत बड़े पीठाधीश हो, बहुत बड़े मठाधीश हो, तब आप गुरु मंत्र ग्रहण करें। यहाँ तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की पावन कथा वर्णन करती है कि एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के यहाँ आए तो भगवान विष्णु के यहाँ पर देव ऋषि नारद को बुलाया गया। आए तो देव ऋषि नारद एक सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे ही सिंहासन पर आकर बैठे और देव ऋषि नारद जब जाने लगे, जैसे ही देव ऋषि नारद निकल कर बाहर गए, उसी समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जल्दी जाओ, गाय का गोबर लेकर आओ। और गोबर लेकर आने के बाद में जहां पर नारद जी बैठे थे ना, वहां पर गोबर से लीप दो। जाओ जरा गोबर लाओ और गोबर से लीपो। पूछा, ये गोबर से लिपवा क्यों रहे हो? नारद जी अभी तो उठ कर गए यहां से और आप कह रहे हो कि गोबर से लीप। तो नारद जी जहां बैठे थे वहां गोबर से लीपो। क्या नारद जी अशुद्ध हैं? नहीं। फिर नारद जी नुगरे। नुगरे का मतलब होता है नारद जी जो दान करेंगे वो दान सिद्ध नहीं होगा। नारद जी जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। नारद जी जिस तीर्थ में जाकर दर्शन करेंगे वो सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करा। देव ऋषि नारद वापिस पलट कर बाहर आए। वापिस देव ऋषि नारद आए और देव ऋषि नारद जैसे दौड़ कर आए तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों मेरे सिंहासन को लिपाया? जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, जिस आसन पर मैं बैठा था, उस आसन को आपने गोबर से लिपा दिया। तो भगवान कहने लगे, तुम नुगरे हो, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तुम किसी गुरु के चरणों में नहीं गए, तुम किसी गुरु के पास जाकर 2 क्षण नहीं बैठे, तुमने किसी गुरु के धाम में जाकर कभी बुआरी नहीं लगाई, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी झूठन का स्मरण नहीं करा, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी आसन नहीं लगाया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी कोई नित्य का आनंद में भगवत भजन कर्म नहीं किया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी यज्ञ दान पुण्य भजन स्मरण कीर्तन मंत्र जाप नाम जाप कभी नहीं किया, इसलिए तुम नुगरे माने गए। क्यों कहता है हमारा संत भाव? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में जाना, भारत की भूमि के जितने भी मठों में जाना, भारत की भूमि के जितने भी संतों के पास जाना, आप अपना भोजन ग्रहण करोगे और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अपनी पत्तल उठाकर फिर डस्टबिन में डालोगे। बोलो सही है कि गलत है? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में, जितने भी मठों में, जितने भी संत जहां निवास करते हैं, ऐसी पावन धरा पर जाकर देखना, आप अपना भोजन ग्रहण कर पत्तल को उठाकर डस्टबिन में फेंकोगे, एक साइड ले जाकर डालोगे, अपना जूठन खुद उठाओगे और एक अन्न का दाना भी अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर डाल दोगे कहीं कचरे में, कि कहीं उठाकर फेंक दिया जाए। उसका कारण क्या होता है? क्यों हमारे यहाँ कहते हैं प्रसाद ग्रहण करा और तुमने सिर पे पोंछ लिया? बोलो सही है कि गलत है? प्रसाद लिया और तुमने हृदय से लगा लिया हाथ को, प्रसाद खाया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और उसका हाथ से पर पोंछ लिया। उसका कारण क्या है? कुछ मिला गुरु के दरवाजे से, कुछ प्राप्त हुआ गुरु के द्वार से, और हम नुगरा ना बन पाए। हमने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, हमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर हमने कोई मंत्र को धारण भी नहीं किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस आश्रम में जाओ, जिस गुरु के दरवाजे पर जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस धर्म की जगह पर जाओ, वहां पर अगर एक अन्न का दाना भी हम ग्रहण करें तो हमारी पत्तल को उठाकर डस्टबिन में डालें, या हमारा जो भोजन का पात्र है उसको साफ
साफ करें, इसके बाद रखें। उससे क्या होता है तो कहा कि जिस गुरु का भवन होता है उस गुरु के मंत्र का बल हमारे भीतर स्वयं उतर जाता है और हमारी सिद्धता प्राप्त होती है। मात्र सेवा का भाव। दो मूर्तियां संसार में, दो तरह की मूर्ति का निर्माण किया। एक मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, दूसरी मूर्ति भगवान ने बनाई है। कितनी मूर्तियां हैं? दो। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, कन्हैया जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लड्डू गोपाल की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, दूसरी मूर्ति भगवान बनाता है। दोनों मूर्ति में अंतर क्या है? बस एक अंतर सबसे बड़ा है कि मनुष्य जिस मूर्ति का निर्माण करता है उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं और भगवान जिस मूर्ति का निर्माण करता है उस मूर्ति से लोग खार खाते हैं। बोलो सही है क्या? मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, राम जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। जिस मंदिर में मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने बनाई और मनुष्य ने बनाई। तो आप जब भी मंदिर के अंदर जाते हो तो प्रणाम करते हो, जरा विचार कर देखना कि मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति को तो आप नमन करते हो, पर जो भगवान ने माता पिता रूपी मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर बनाकर भेजी है उसका अपमान करते हो। तो भगवान की मूर्ति को प्रसन्न करता हो, प्रसन्नता आ पाएगी? नहीं। सुख अनुभव हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल से नाल लिया मैनू तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। बड़ी मुश्किल से तेरा द्वार मिला है, तेरी चौखट मिली है और वो मिली तेरे ही बल पर मिली है, तेरी कृपा से। कितने सारे पत्र हैं देखिए, ये भी हैं, यहाँ भी ढेर लगे। एक पत्र है शानू जी राठौर, द्वारकाधीश जी की नगरी झालरापाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा
अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा, हाँ ठीक है, दिख गए बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है गुरुजी आपको व आपकी माताजी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था। 2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण करा। जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम आपकी कथा 2021 में श्रावण माह से सुनने का जो स्मरण करा, फिर जब से ही शिव भक्ति का लगन लगाया और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र में जो शहद लगाने का आपने बताया था, वो हमने कर फिर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मैं उत्तीर्ण हो गया। जो लोग मुझे ताना देते थे, अब वह भी मुझे पीठ थपथपाते हैं। बैठिए शानू जी राठौर, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहें, शंकर का स्मरण करते रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं जवाहरलाल राम प्रसाद जी जायसवाल, जायसवाल जी कहीं बैठे हैं? बैठे आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नांदेड़ जिले के महुरगढ़ से श्री रेणुका देवी, श्री दत्त प्रभु, मानसुया देवी की मात्र पावन भूमि से हैं हम। एक बार हाथ हिला दे दोनों। हर हर महादेव। हमारा परिवार बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी श्रवण करता है। जीने का तरीका और सुख हमको जो मिला है, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से एक भव्य गेस्ट हाउस मेरे शंकर ने मेरा बनवा दिया है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। और बहुत अच्छे से ये गेस्ट हाउस और होटल सब चल रही है, शिव की कृपा से चल रही है। बैठिए जयसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव भक्ति होती किससे? फिर एक निवेदन करेंगे सबके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कबरेश्वर धाम आए। निवेदन केवल एक है कि तुम्हारे घर के पास में, दुकान के पास में, जहां तुम रहते हो, अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। केवल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा जल। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, हंसने वाला हंसेगा, ठाका लगाने वाला ठाका लगाएगा, कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला देता रहेगा। पर अपनी अविरल भक्ति जब हम शंकर के चरणों को समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है शिव हमारे मन का सुख हमें प्रदान जरूर करते हैं।
ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। भगवान से हम जो दिल से शिव जी को कहते हैं, भगवान उसको सुनता है, श्रवण करता है। आप सबसे भी कहेंगे कि बाबा कुबेरेश्वर के भवन में, भगवान कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन भूमि पर जब आप अंदर प्रवेश करें, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें, और मंत्र का जाप कर कर आप बाबा से निवेदन कर कर, और फिर कहेंगे आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते, मत आओ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हृदय से उस टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर भगवान की कथा को दिल से श्रवण करते हुए, ये भाव मन में जोड़ते हुए कि हम कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा मेरे मन का ये मनोरथ है, पूर्ण आपको करना है, सफल आपको करना है, मैं तो केवल आपके भरोसे पर आया हूँ। बाबा उसको सुनेगा और ये निश्चित है कि 3 महीने में यहाँ बुला ही लेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। अभी मैं निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, कहेगा, बोले। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता, कहे कुछ कहना चाहते हो? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मूल मंत्र का सभी लोग कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर स्मरण करेंगे, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव बात महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का ये मूल मंत्र जब भी कथा के बीच में आए तब उस मंत्र को सब साथ में बोलो, और बोलने के बाद 1 सेकंड के लिए बाबा से अपने दिल की बात भी बोलो कि हम तेरे धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं, भले टीवी के सामने सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे इस भूमि पर सुने, पर हमारे मन की ये कामना लेकर आए हैं, आपको पूर्ण करना है महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ बाबा सब दुख काटो। गुरु से ज्यादा मंत्र की मूल, उस मंत्र का जाप, उस मंत्र का स्मरण क्यों ना हम करें। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? जम के बोलो जरा।
भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? किनकियां पढ़ने गए थे उज्जैन में? सांदीपनी ऋषि के यहाँ। अच्छा जरा विचार करिएगा, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा कि तुम अपना घर छोड़कर कुबेरेश्वर बाबा की धरा में बैठकर गुरु शिव महापुराण की कथा सुनो। कुछ तो पुण्य होगा। और ये छह जजमान बैठे हैं, इनका भी कोई उन्नाव उत्तर प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से, कोई इंदौर, कोई नोएडा, कोई रायपुर छत्तीसगढ़, कोई भोपाल। इनका भी कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल होगा, जिसके कारण बस ये शिव महापुराण के मुख्य यजमान बने हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये बोनी करने का समय है जमीन में। जो बीज डालोगे वो बीज का पौधा जम के, बोलो जरा, होगे। अभी जब ये पानी बरसने का जो शुरुआत होती है ना बारिश की, तो उस समय बीज बो दिया जाता है और बीज बो ने पौधा उगे। लोग जमीन में बीज बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, कोई मक्का बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई जो मर्जी पड़े वो बो रहे हैं। उसका पौधा उत्पन्न होगा। कोई आम, कोई जामुन बोएगा तो वो उत्पन्न होगा। आप सब भगवान शंकर के नाम का बीज अपने भीतर बो रहे हो, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ मेरा बाबा देगा ही, खाली नहीं छोड़ेगा। निश्चित है, पक्का है, वो देगा जरूर। आज आप लोग जहां जहां से आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन, तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना, छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नवयुवक, बेटा बहू, जब एक लोटा पानी लेकर शंकर मंदिर जाते हैं तो हृदय से बोलो, मन प्रसन्न होता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज, शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज बोया गया है कि भगवान के मंदिर जाना हमको शुरू करा, और हम सनातनी भाव को जब जागरूक कर लिए तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वो स्वयं आपको देखकर मंदिर जाना प्रारंभ करेगी और शिव भक्ति में डूबेगी। तो उसको किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ा। जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव का दरवाजा देख लिया, भगवान शंकर के मंदिर का द्वार जिसने देख लिया, उसका दरवाजा यमराज बड़ी मुश्किल से देख पाता है। ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से। बस उसका स्मरण करो। भगवान कृष्ण के गुरु हैं श्री सांदीपनी बाबा। कैसे बन गए गुरु?
वो भी त्रिलोकी का नाथ भगवान जगन्नाथ, और जगन्नाथ भगवान कृष्ण के गुरु और संदीपनी ऋषि। सोचो जरा, एक बात और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो 3-4 तरह का होता है क्या? अरे बोलो तो जम के कि 4-5 तरह का होता है कि कोई अच्छा पहचान वाला आया तो उसको ये वाला मंत्र दे दूंगा, इसको ये वाला दे दूंगा, उसको ये वाला दे दूंगा। नहीं, गुरु के पास में केवल एक मंत्र होता है जो गुरु मंत्र गुरु ने सिद्ध करा होता है। अपने एक आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर कर जो गुरु उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वही मंत्र गुरु आपके कानों में प्रदान कर देता है कि इस मंत्र का जाप तुम भी करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। दे देता है। देव ऋषि नारद गुरु मंत्र नहीं लिए, नुगरे कहलाए, और नुगरे कहलाए तो भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरे जाने के बाद गोबर लिपा गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जाने के बाद पोछा लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आज भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में रीति है, अगर घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाए। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है, और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है तुमको अच्छे से मालूम है। आसूड़ा ढलकाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए। ये कब लगता है? जब कोई अच्छे से ही चला जाता है, तब झाड़ू पोछा। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। थोड़ी बाद में या तो पहले लगाओ या फिर आधा 1 घंटा रुक जाओ, उसके बाद में लगाइए। जैसे एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या क्या। मात्र एक दुर्वा
प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है महाराज, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया विषहारा शामलीवारी दौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर, उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई, और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए, और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। कई रोग, शंभु शिव कथा कह रहे हैं। देवऋषि नारद ने पूछा, मेरे जाने के बाद ये लीपन क्यों करा गया है, मेरे जाने के बाद ये गंगा जल क्यों छीटा गया है? कहा तुम नुगरे हो। नुगरे क्या मतलब? तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद को हंसी आ गई। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हंस कर बोले कि मेरे तो खुद दुनिया भर का गुरु हूं, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी अगर ये सोच ले
कि मैं तो खुद दुनिया का गुरु, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में आए हो तो मेरे राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, मेरे कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, दत्तात्रेय भगवान भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर जन्मे हैं, प्रगटे हैं, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। भगवान जनक जी महाराज पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। अगर संसार में मृत्यु लोक में जन्म लिया है, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस वर्ण के हो, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है। जैसे नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी है, उसी तरह पृथ्वी पर आने के बाद गुरु मंत्र जरूरी है। ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा, हम उस परमात्मा के चरणों में समा जाएंगे। उस मंत्र का होना चाहिए, वो मंत्र हो। पिछली गुरु पूर्णिमा के समय की शिव महापुराण ने एक बात कही थी, गुरु के दरवाजे पर जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल गुरु के सामने पहुंच गए और उसकी दृष्टि ही पड़ गई। वो मंत्र जपे, स्मरण करे, भजन करे, केवल दृष्टि ही पड़ गई, उतने में शिष्य का कल्याण। नहीं चाहिए कुछ नहीं, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ गई तो ही। नारद जी ने पूछा, मैं गुरु मंत्र किससे लूं, मैं तो खुद गुरु। देव ऋषि नारद कहते हैं, देवताओं का ऋषि हूं मैं, मुझ में उतना बल है कि मुझे गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। भगवान कहने लगे, यही तो दुनिया के लोगों की सोच है। वो सोचते हैं हम मम्मी कहाँ की बात करते हो। आज के जमाने में मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर, मैं एसपी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मेरे पास ये पद है, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे नौकर इतने सारे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, और तुम कहती हो कि गुरु मंत्र लेना जरूरी है। इस गुरु मंत्र का करेंगे क्या? ये गुरु मंत्र क्या काम आएगा? ये आज नहीं, जब प्राण छूटने का समय आता है, पूरा परिवार तुम्हें छोड़कर दूर हो जाता है, तब वो गुरु मंत्र जिस गुरु ने दिया होता है, वो मंत्र जब हमारी चिता में अग्नि लग रही होती है, बेटा तुम्हारा घी का लोटा बांस में बांधकर तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ रहा होता है, और तुम्हारी हड्डियां जब आगी में चटर चटर कर कर जल रही होती है, तब कोई दूसरा उस चिता की अग्नि के पास नहीं आता। जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया होता है, वो गुरु मंत्र उस अग्नि के चारों तरफ फेरी लगाना प्रारंभ कर देता है और उस जीव को ले जाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो मंत्र की मूलता, वो मंत्र। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी के छोड़ के आना। देखिए, गुरु भिक्षा मंगवा रहा है
और कह दिया कुआं और बावड़ी छोड़कर लाना, जल लाना, पर ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना। भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं सांदीपनी जी, 14 वर्ष के थे सांदीपनी ऋषि, मात्र 14 वर्ष के, और अपने गुरु जी क्या पढ़ रहे थे। और गुरु जी क्या पढ़ते पढ़ते गुरु जी ने परीक्षा ले ली। और सांदीपनी 14 वर्ष के थे, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी ऋषि मात्र 14 वर्ष के, और गुरु जी क्या पढ़ रहे थे। और गुरु जी ने परीक्षा ले ली। गुरु जी का बेटा रो रहा था और सांदीपनी ऋषि के गुरु जी ने कहा, सांदीपनी जी गुरुदेव बोलो। मैं माला जप रहा हूं, किसी के रोने की आवाज आ रही है, एक काम कर, इतना शोर जो कर रहा है ना, कुएं में बैठ, उसको ले जा कुएं में पटक दे। 14 साल के सांदीपनी ऋषि गुरु जी के बेटे को उठा लिए, मां रोटी बना रही है गुरु माता, और 14 वर्ष के सांदीपनी ऋषि गोदी में उठाकर गुरु जी के पुत्र को ले जाकर कुएं में फेंक रहे, कुएं में डाल दिया। इतने में गुरु माता ने देखा, आवाज लगा दी, अरे मेरा पुत्र गया, अरे मेरा पुत्र गया, दौड़ो जल्दी से। शिष्य बाकी के बैठे थे सब दौड़ कर गए और बच्चे को तुरंत उठाकर कुएं में से निकालकर बाहर लेकर आ गए। बच्चा नहीं मरा, बच्चा नहीं मरा, पर 14 वर्ष के सांदीपनी ऋषि को 7 के शिष्य जो मारना चालू करे कि ये तो पगला गया है, पागल हो गया है, बावरा हो गया है, मूर्ख हो गया है। बताओ, गुरुजी के बेटे को कुएं में डाल दिया, गुरुजी के पुत्र को कुएं में डाल दिया। गुरुजी के कानों में शब्द गया कि मेरे सांदीपनी को मारा जा रहा है। गुरुजी दौड़कर बाहर गए और दौड़कर जाकर कहा, अरे क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, ये क्यों मार रहे हो उसको? आपके बेटे को कुएं में डाल दिया इसने, मर जाता, हमने बचा लिया और दिया धर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुरु भाई है, जिस गुरु के पास तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उस गुरु के पास में ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये गुरु भाई है, छोड़ो इसको, मत मारो। सांदीपनी को छोड़ दिया। परीक्षा देखिए कितनी प्रबल, कितनी प्रबल परीक्षा है। दिन निकल गए, निकल गए दिन। आज सांदीपनी ऋषि के गुरुजी बैठे थे और सांदीपनी आज 15 वर्ष के हो गए। गुरुजी ने सांदीपनी से कहा, बेटा आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी आज मेरा जन्मोत्सव है। ओ अपने गुरु को कुछ नहीं देगा जन्मोत्सव पर? गुरुजी दंडवत करता हूं, बोलो क्या चाहिए? तेरी गुरु माता जिस रसोई घर में भोजन बनाती है ना, उस घर का जो छप्पर है ना, उसमें आग लगाया। जन्मदिन का गिफ्ट छप्पर में आग। 15 वर्ष के सांदीपनी ऋषि उठे और सांदीपनी बाबा चले और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर कर गुरु माता नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। शिष्यों ने देखा, बताओ ये तो सही में ही पगला हो गया रे, सही में पागल। मां नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। ये क्या कर रहा है सांदीपनी? फिर दिया धर धर के। शिष्यों ने फिर मारा। सांदीपनी बिलखा, रोया, चिल्लाया। गुरुजी फिर दौड़ कर आया, क्यों मार रहे हो इसको, क्यों? मां नीचे भोजन बना रही और इसने छप्पर में आग लगा दी। छोड़ो, तुम्हारे साथ पड़ता है, गुरु भाई है तुम्हारा, ऐसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ो जल्दी से। गुरुजी ने फिर छुड़ा लिया। परीक्षा है, बड़ी विचित्र परीक्षा लेता है गुरु।
बहुत परीक्षा लेता है गुरु। परीक्षा बिना फिर कहेंगे कॉपी में लिखना शिष्य का काम, रिजल्ट बनाना गुरु का काम है। कर्म करना आपका काम है, पर उस कर्म का सही फल देना तो मेरे कुबेर भंडारी का काम है कि कैसे देगा। ये आप फिर निवेदन करूंगा मैं आपसे, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम में रहो उतने दिन विचार करना कि किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, कचरा ना हो, गंदगी ना हो। भोजन करें, थाली उठाकर साफ कर कर रखें, पानी पिएं, नल बंद करें। कुछ भी क्रम, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है, उठाकर डस्टबिन में डाल दें। किसी की एक चप्पल भी हमारे साथ ना चली जाए। हम अगर यहाँ से जाएं तो बाबा देव अधिदेव महादेव हमारे खाली बैग में इतना भंडार भर के भेजते कि जब हम वापिस आए तो खूब लुटा कर दें। इस गुरु पूर्णिमा में ये 6 जजमान बने हैं शिव महापुराण के। अगली गुरु पूर्णिमा पर आप जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और कुबेरेश्वर धाम पर सुन रहे हो, अगली तैयारी आपकी रहेगी, क्योंकि भंडार भरने वाला इतना दे देगा ये निश्चित है। अगली तैयारी आपकी है। आप उस बाबा से कहकर जाना कि तेरे दरबार में, तेरे धाम से कोई खाली नहीं गया। कुबेरेश्वर बाबा आपका कंकर शंकर है। मैंने सुना है इस भूमि पर जो आता है 3 महीने में वापिस लौट कर आता है। अभी वो बेटा कह रहा था, लोग कहते हैं 3 महीने में आते हैं, मैं 3 महीने में 3 बार आ गया। और आप में भी कई बैठे होंगे जो 3 महीने में क्या 1-1.5 महीने में ही आ गए होंगे। कितने बैठे हो? हाथ उठाओ जरा। ये देखो ढेर पड़े, पीछे से आ गए, रख लो वापस। ये शिव है। उससे दिल से कहो, जिस जगह पर कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर का निर्माण हो रहा है, गुफा बनाई जा रही है बाबा की, उसमें भले प्रवेश बंद है, पर उसके सामने बैठकर उससे कह तो सकते हो कि तेरे कहने पर मैं आया हूं बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। बाबा तुझे कभी नहीं देखा कि तूने आकर दिया, पर यह जरूर है कि तू बुलाता भी उसी को है जिसको 3 महीने में वापस उसकी कामना पूरी कर कर बुला लेगा। तू बुलाता ही उसको। लोग ये भोपाल और इंदौर रोड से डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते बाबा जब तक नहीं बुलाता। वो बुलाता ही उसको है अंदर। कुबेरेश्वर बाबा अपने दरवाजे में से प्रवेश उसी को कराता है जिसको मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में बुलाना, नहीं तो बुलाता ही नहीं। बाबा को ही मालूम है कि जब मनोकामना पूरी होगी नहीं तो इसको बुला के करूंगा क्या, तो बुलाता ही उसी को है कि इसको बुलाना वापिस बुलाना है तो बुलाए। हाँ, थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो अब जितना बन सकता है विठले सेवा समिति से उतनी तो व्यवस्था समिति करती है। नीचे से पानी बह रहा था, कीचड़ हो गया, तो समिति ने यहाँ से लेकर वहां तक 1000 फुट का ये डूम के अंदर तख्त बिछवा दिए, सेंटिंग करवा दी कि तुम लोगों को सोने में दिक्कत नहीं हो। और भी
भगत लोग इतने बैठे हुए हैं कि बिजासन वेयर हाउस वाले पाटीदार जी ने कह दिया यहाँ जैसे रुकने में तकलीफ हो वहां गद्दे 1000 पटकवा दिए, वहां बड़ा सारा रूम में 5000 आदमी एक साथ वेयर हाउस के अंदर सो जाए, वहां भी सारे शौचालय आदि की व्यवस्था करवा दी। व्यवस्था बाबा ने कर, पर तुमसे निवेदन है कि तुम जरा शिव की भक्ति मेरे भोले बम भोले, तेरी बाबा तूने बुलाया हमारी सामर्थ्य, परीक्षा ली गुरु ने, और कितनी कितनी प्रबल परीक्षा है। पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना। ना कुआं ना बावड़ी ना नदी ना नाला ना हेडपंप ना हाफसी, जल भर कर लाना। अब शिष्य कहां से लाएगा, कहां से लाएगा? शिष्य कहीं नहीं जाता था, ना कुआं छूना है, ना बावड़ी छूना है, ना नदी ना नाले के पास जाना है। फिर गुरुजी ने कहा कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना, ऐसी प्रेम भर के लाना रे गुरु ने मंगा, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगा। अब चेला क्या करेगा? अब तुम बताओ, ना हेडपंप ना बावड़ी ना तालाब ना कुआं ना कहीं से नहीं जाना, फिर क्या करेगा? तो चेला भी चतुर था, वहीं बैठा रहा। चेला चतुर था, नहीं गया, ना कुआं जाऊं ना बावड़ी जाऊं ना नदी ना नाले जाऊं, कहीं नहीं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, गुरु ने पूछ लिया तू गया नहीं, तू गया नहीं? चेला कहता है जितनी तो कुएं में गहराई नहीं उतनी मेरे गुरु में गहराई है, जितनी समुद्र और नदी में लहर नहीं उतनी प्रेम की लहर मेरे गुरु में है। तो क्यों नदी नाले के पास जाऊंगा, जब मेरा गुरु इतना बलवान है तो गगरी यहीं भरा जाएगी। क्यों द्वार, क्यों जाऊं किसी के दरवाजे पर? अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, शिव भक्ति को पकड़ कर रखा है, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना समर्पित कर रहे हो। शंकर के मंदिर में अगर बेलपत्री चावल का दाना नहीं चढ़ा रहे तो शिखर का दर्शन कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे तो शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहे हो, इतना भी नहीं कर रहे तो शंकर जी को देखकर स्माइल कर रहे हो। उतने में समझ जाना कि तुम्हें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक को अगर पकड़ रखा है तो खाली गगरी को भी भरेगा तो वही भरेगा। किसी ने हमसे कहा कि हम किसी गुरुजी से गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हम क्या करें? हमने कहा गुरु मंत्र लेना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र लेना जरूरी है तो हम तो हमारे परिवार से बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या करें? क्या करा जाए? कहीं शिव कथा का स्मरण करा हो, राम कथा का स्मरण करा हो, भागवत कथा टीवी पर भी अगर श्रवण करी हो, मोबाइल पर भी श्रवण करी हो, तो उसमें भागवत का भी मूल मंत्र आता है ओम नमो भगवते। राम कथा का मूल मंत्र आता है श्री राम।
शिव महापुराण का मूल मंत्र आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब पुराण का मूल मंत्र आपके पास में है और आपने दिल से अगर स्वीकार कर लिया है तो ये समझ लो कि बाबा शंकर ने आपको गुरु मंत्र स्वयं प्रदान कर दिया है। भले ना